हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अमृतपाल सिंह औलख। अपना टॉपिक फैलेसी चल रहा था और आज हम जिस फैलेसी की बात करेंगे वो फैलेसी है एम्फीबली। देखिए एम्फीबली, एम्फीबली क्लियर है? हाँ, एम्फीबोली मत पढ़ना, एम्फीबली। देखिए एम्फीबली एक प्रकार से इन शॉर्ट में अपने कहूं तो ये ग्रामर या पंक्चुएशन या कुछ मिसस्पेल्ड, इन चीज की क्या होती है, एक एरर होती है। एरर दी होगी, वो ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, वर्ड्स की एरर हो सकती है या पंक्चुएशन की एरर हो सकती है। तो एरर जो है उसे ही अपने एक प्रकार से क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एम्फीबली कहते हैं। अब देखिए जब डेफिनेशन की अपन बात करें, इट अराइजेज व्हेन ए पुअरली कंस्ट्रक्टेड, क्लियर है, पुअरली कंस्ट्रक्टेड। अब देखो पुअरली शब्द इसका गलत हो जाएगा, पुअरली, ये इसका फोनेटिक सिंबल हो जाएगा, पुअरली कंस्ट्रक्टेड। यानी कि जो आपने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो क्या है, पुअरली मतलब वीक, मतलब उसमें एरर है। वो एरर आपने किसी वर्ड का जो है एडजेक्टिव का प्लेस आपने इधर से उधर कर दिया होगा, एडवर्ब का कर दिया होगा, या कुछ वर्ड्स का आपने मिसप्लेस कर दिया होगा। पुअरली कंस्ट्रक्टेड, पुअरली कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट, क्लियर। मडल का मतलब होता है कंफ्यूज करना। मडल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज। अच्छा, वो क्या करेगी, कंफ्यूज करेगी। जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट जो है वो आपको मडल करेगी, कंफ्यूज करेगी। किस में, द इंटेंडेड मीनिंग, जो आप अर्थ निकालना चाहते हो, जो आप अर्थ निकालना चाहते हो, उस अर्थ, जो आप अर्थ निकालना चाहते हो उस अर्थ को वो क्या कर देगी, कंफ्यूज कर देगी। कहने का मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो और उसका अर्थ कुछ और निकल जाएगा। अब देखिए ये कैसे होता है, अराइजिंग फ्रॉम मिसलीडिंग यूज ऑफ वर्ड्स। ये कब अराइज होगा, जब आप क्या करोगे, वर्ड्स का यूज जो है वो क्या करोगे, रॉन्गली करोगे। ग्रामर का हो सकता है, पंक्चुएशन का हो सकता है, इनका मिस अरेंजमेंट हो सकता है, वर्ड्स का मिस अरेंजमेंट हो सकता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, फैलेसी ऑफ एम्फीबली। क्लियर, दोबारा फिर देख लें। इट अराइजेज व्हेन ए पुअरली कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट, मडल कंफ्यूज करती है द इंटेंडेड मीनिंग, जो आप अर्थ लेना चाहते हो उसमें। और ये कैसे अराइजिंग होगी, अराइजिंग फ्रॉम मिसलीडिंग यूज ऑफ वर्ड्स। क्लियर है, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड मिस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं, और क्लियर, एक्सेट्रा। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, ही वॉज शॉट इन द ट्रेन। अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, ही वॉज शॉट इन द ट्रेन। शॉट का मतलब पैसिव सेंटेंस इसने स्ट्रक्चर यूज किया है। ही वॉज शॉट इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर उसको शॉट कर दिया गया, ठीक है, गोली मार दी गई। अब आगे क्या कह रहा है, इन द बैक इन स्लीपिंग कार। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि उसे गोली मारी गई है, ट्रेन में मारी गई है, बैक मारी गई है, स्लीपिंग कार में मारी गई है। अब देखिए इसके अंदर जो वर्ड्स का यूज किया गया ना, वो वर्ड्स जो है वो उनका प्रॉपर यूज नहीं किया गया, मिस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, ग्रामेटिकली एरर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फैलेसी ऑफ एम्फीबली। क्लियर। सेकंड सेंटेंस की अपन बात करें, शी वॉच्ड, अब देखिए W, हाँ इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, W और W के यदि फोनेटिक सिंबल की अपन बात करें तो ये इसका फोनेटिक सिंबल बनता है W। क्लियर, W नहीं है, हाँ W नहीं है, W। और W और एक V, फोनेटिक सिंबल में अपन बात करेंगे, W का भी व और V का भी व।
डब्ल्यू को जब बोला जाता है तो मुंह को राउंड करना पड़ता है, लिप्स जो है वो राउंड रहते हैं वो, ठीक है। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते हो ना वॉज, इसे वाज नहीं बोलोगे। जब अपन वी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो अपर टीथ जो है वो लोअर लिप्स के साथ टच करते हैं। यदि आपके अपर टीथ लोअर लिप्स के साथ टच करते हैं और वै का साउंड निकलता है वो वी का होता है। अपन बोलते हैं ना वाज, वाज बोल के देखिए, वाज अपर लिप्स नीचे हो, निचले पे आ रही हैं, ठीक है, सॉरी अपर टीथ जो है लोअर लिप्स पे आ रहे हैं, वॉज। तो यदि आप वॉज बोलते हो तो आपने ये बोला है, क्लियर है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, वॉज, वॉज, ठीक है। अब इसे वास्ड मत पढ़ना, वॉच्ड, वॉच्ड, शी वॉच द मंकी, ठीक है, यहां तक तो उसने किसको देखा, मंकी को देखा। ईटिंग बनाना, अब यहां कंफ्यूज हो गई, क्या हो गई कि उसने मंकी को देखा है। अब ये जो ईटिंग बनाना है ना, ईटिंग बनाना, ये मंकी कर रहा था या शी कर रही थी, इस चीज के बारे में अब यह कंफ्यूज क्रिएट कर दी कि शी ने ईटिंग बनाना खाते हुए मंकी को देखा या मंकी जो था वो बनाना खा रहा था उसे देखा। अब देखिए, या तो फिर ये सेंटेंस कैसे हो सकता है, यदि अपन बात करें, यदि इसे करेक्टली लिखने की अपन बात करें तो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है ईटिंग, सॉरी, ईटिंग बनाना, शी वॉच्ड ए मंकी। या तो ये लिखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए कि उसने बनाना खाते हुए, शी ने बनाना खाते हुए क्या देखा, मंकी देखा, ठीक है, ये तो सेंटेंस अपना सही है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, शी सा ए मंकी हु वॉज या हु इज, सा है तो वॉज कर देंगे, हु वॉज ईटिंग बनाना, या ये लिखिए आप, क्लियर है। तो यदि अपन इस सेंटेंस की बात करें, शी वॉज द मंकी, उसने मंकी को देखा, ईटिंग बनाना, अब शी ईटिंग बनाना है या मंकी, क्लियर है। तो यहां भी जो है वो एडजेक्टिव का जो पार्टिसिपल का जो यूज किया गया है वो क्या किया गया है, उसके अरेंजमेंट के अंदर, सेंटेंस के अरेंजमेंट के अंदर क्या हो गई है, मिसप्लेसमेंट हो गई है, क्लियर है। और जब जो है पुअरली कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट जो है, पुअरली कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट जो है वो आपके इंटेंडेड मीनिंग को यदि वो मॉडल करती है, कंफ्यूज करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैल्सी ऑफ एम्फीबली, क्लियर। नेक्स्ट आपने फैल्सी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड, फोनेटिक्स सिंबल प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर। अब देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड फैलेसी की जब अपन चर्चा करें तो थोड़ा सा हमें हमारे बचपन की ओर लौटना पड़ेगा। बचपन के अंदर छोटे बच्चों को आज भी रो रहे हैं, जिद कर रहा है, तो उसे एक बात कह दी जाती है, हाउ जासी, खाजासी, हाउ, ठीक है। अब बच्चा क्या है, प्रत्येक चीज को जो भी उसको दिखती है उसकी तरफ इशारा करता हाउ, जो भी नई चीज देखता हाउ, और उससे वो डर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक वर्ड, इमेजिनरी वर्ड, एक कल्पना उस बच्चे के माइंड के अंदर सेट कर दी कि हाउ नाम का कोई जानवर है या कोई भूत है, प्रेत है, आत्मा है, वो बच्चों को उठा ले जाता है या खा जाता है। इस प्रकार का हम उनके मन में भय पैदा कर देते हैं, एक काल्पनिक, और बच्चा उस कल्पना के अंदर जो भी चीज देखता है उसी को ही वो शुरू के अंदर हाउ मान लेता है।
क्लियर है? सेम वैसा ही इसके अंदर क्या होगा, आपके पास दो प्रीमिसेस दी होंगी और उन दोनों प्रीमिसेस को मिलाकर हम अपने एक नए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। नया कंक्लूजन वो क्या होता है कि उन दोनों प्रीमिसेस को मिलाकर हम अपना कंक्लूजन दे देते हैं। वही सेम बच्चे वाली बात। क्लियर? तो ये हमारी क्या होती है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। क्लियर? अब देखिए, इट कमिटेड व्हेन द मिडल टर्म इन ए categorical syllogism is not distributed in either the minor or major premises। देखिएगा, कैटेगरिकल का मतलब होता है स्पष्ट रूप। ये एक एडजेक्टिव है कैटेगरिकल। सिलोजिज्म का मतलब होता है फाइनल तर्क, जो होता है अपना सेंटेंस, वाक्य, कि आप जो अपना कंक्लूजन ले रहे हो और वो कंक्लूजन जो है इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो आपका कंक्लूजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता आइदर द माइनर, न तो माइनर और न ही मेजर प्रीमिसेस के साथ आप उसका क्या नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उन दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि उन दोनों को मिलाकर आप अपना अर्थ नहीं ले सकते, बल्कि उन दोनों को मिलाकर आप उन दोनों सेंटेंसेस को ही क्या कर देते हो, एक तीसरी इमेजिनरी कल्पना आपने निकाल लेते हैं। ठीक है? इट कमिटेड व्हेन द मिडिल टर्म इन ए कैटेगरिकल सिलोजिज्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। मिडिल कौन सी है? ये वाली मिडिल टर्म जो है in a categorical syllogism is not distributed in either the minor or major premises। ना तो आप उसको मेजर प्रीमिसेस के साथ और न ही उसे माइनर प्रीमिसेस के साथ उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्लियर? उसे हम क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देखिएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यदि अपन इस सेंटेंस की अपन बात करें, ऑल घोस्ट्स आर इमेजिनरी, सारे भूत काल्पनिक है। सारे भूत क्या है? काल्पनिक है। और ऑल यूनिकॉर्न्स, देखिए यूनिकॉर्न्स गेंडा और एक सींग वाला देखा होगा आपने, ठीक है, गेंडा एक सींग वाला। ऑल यूनिकॉर्न्स आर इमेजिनरी, कहता है कि भूत भी इमेजिनरी हैं और यूनिकॉर्न्स भी इमेजिनरी हैं, दोनों प्रीमिसेस। अब आप इन दोनों प्रीमिसेस को मिलाकर अपना कंक्लूजन ले लो, दोनों को मिला दो। दोनों को क्या मिलाया? देयरफॉर ऑल घोस्ट्स आर यूनिकॉर्न्स, इसलिए सारे भूत ही क्या हैं? यूनिकॉर्न्स हैं। समझ में आ गई बात? जब अपने पास दोनों प्रीमिसेस को अपन मिला देते हैं और मिलाने के बाद में अपने जो कंक्लूजन लेते हैं जो गलत है, वो कंक्लूजन जो है न तो आपका माइनर और ना ही मेजर, किसी भी प्रीमिसेस के साथ आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और देख लीजिएगा, ऑल स्टूडेंट्स कैरी बैकपैक्स, बिल्कुल सही है कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं? बैकपैक्स कैरी करते हैं। माई ग्रैंडफादर कैरीज बैकपैक्स, और मेरे ग्रैंडफादर भी क्या करते हैं, जो है बैकपैक्स कैरी करते हैं। अब दोनों प्रीमिसेस को लेकर आपने क्या कहा? देयरफॉर माई ग्रैंडफादर इज ए स्टूडेंट, इसलिए मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी एक क्या है? स्टूडेंट है। यही हमारी जो है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल है, कि आपके पास जो प्रीमिसेस दी गई है, जो आपके पास प्रीमिसेस दी जाएगी, और उन दोनों प्रीमिसेस को आपने क्या कर देना है? मिलाकर अपना कंक्लूजन लेना, और वही कंक्लूजन लेना जो है वो अपना क्या कहलाएगा? फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। देखिए, अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैलेसीज जो थी
कोडिंग टू रीड वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक अपना फोनेटिक्स का है और फोनेटिक्स का लंबा चलेगा और उसके बाद में मेथड्स हैं और फिर उसके बाद में अपने इसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, या मॉडल पेपर्स कह दें, उनको सॉल्व करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है, आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अंत तक ज़रूर देखो। जब तक आप वीडियोस को अंत तक नहीं देखते तो हमें नहीं पता चलता कि हमने क्या पढ़ा है, हम कितना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। और सेकेंडली कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब भी अपन करते हैं कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसके अंदर फोनेटिक्स का, प्रोनाउंसिएशन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, स्पेशली कि जो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना उसमें क्या है, करेक्टनेस आए, ठीक है। तो इसलिए अंत तक जरूर देखा करें। थैंक्स।